Today we are going to discuss the current affairs of 13th and 14th of the May. First question है हमारे पास, recently which country hosted the first ever physical Shanghai Cooperation Organization startup forum? तो पहला जो है फिजिकल SCO का जो स्टार्टअप फॉरम है वो होने जा रहा है, वो कहाँ पे हो रहा है? तो ये हो रहा है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इन इंडिया। तो इंडिया में शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का पहला फिजिकल जो है फर्स्ट एवर पहली बार हो रहा है ये फिजिकल इवेंट, ये हो रहा है न्यू दिल्ली में। ठीक है जी। और ये जो है ऑर्गेनाइज किया जाएगा वो स्टार्टअप इंडिया के द्वारा किया जाएगा, SCO का फॉरम ये। और इसमें जो पार्टिसिपेट करेगी वो हमारी इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करेगी। तो इसमें जो भी मेंबर स्टेट्स हैं SCO के, उनके लिए जो है क्या प्रोजेक्ट किया जाएगा, तो इसमें दो तीन चीज़ें जो हैं वो लाई जाएंगी। दैट इज़ योर, सबसे पहले उनमें एक तो इनोवेशन को प्रमोट किया जाएगा, दूसरा एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन की जाएगी, तीसरा जो है टैलेंट बिल्डिंग जो है वो की जाएगी। तो ये तीन चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे चार चीज़ें जो हैं यहाँ पे की जाएंगी। अच्छा, SCO की अगर बात करें तो SCO जो है शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये एस्टेब्लिश हुआ था बेसिकली 2001 में। SCO जो एस्टेब्लिश हुआ था 2001 में, 15 जून 2001। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग में है, बीजिंग दैट इज इन चाइना। अब सब लोगों को पता है बीजिंग दैट इज इन चाइना। ठीक है जी। और इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो है जैंग मिंग, ठीक है, MING मिंग। तो ये इसके जनरल सेक्रेटरी हैं। तो ये था SCO के बारे में। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट है, रिसेंटली इट वॉज इन्फॉर्म्ड दैट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया विल डिक्लेयर तुंगनाथ टेम्पल एज मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। इट इज़ इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि जो तुंगनाथ है ये कहाँ पे है, तो ये है आपके ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इन उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में जो है तुंगनाथ का टेम्पल है। अच्छा, ये टेम्पल जो है फेमस किस वजह से है, तो इसके दो रीजंस हैं। सबसे पहले तो ये सबसे पुराने जो शिवालय हैं वो हैं, उनमें से एक है। और ये शिवालय जो है वो हाईएस्ट पीक पे है, सी से हाईएस्ट लेवल पे है इन एशिया। ठीक है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट इसमें फैक्ट है कि ये टेम्पल जो है वो बनाए गए थे पांडव्स के द्वारा। ठीक है। पांडवों ने उत्तराखंड में 5 जो है टेम्पल बनाए थे, जिनको बोला जाता है पंच केदार्स। ठीक है, पंच केदार्स। तो उनमें से एक है, ये तीसरे नंबर के हैं तुंगनाथ टेम्पल। तो इन्हें जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है इन्हें विल डिक्लेयर तुंगनाथ टेम्पल एज मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। अब बात करें अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, तो इसका हेडक्वार्टर जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, ये है आपका न्यू दिल्ली में। और ये जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 1861 में। 1861 में इसे जो स्टार्ट करवाया था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, इन्हें कराया था कनिंघम ने। ठीक है, कनिंघम। तो इनके समय से चला है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1861 में इंडिया में। तो चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन में। हु हैज़ रिसेंटली इलेक्टेड एज द 10th प्रेसिडेंट ऑफ द फेडरेशन स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया। तो माइक्रोनेशिया जो है वेस्टर्न पार्ट है आपके किसका, पैसिफिक ओशन का, जो आपका माइक्रोनेशिया है। अगर बात करें इस क्वेश्चन में 10th प्रेसिडेंट जो है ऑफ द फेडरेशन स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया, तो ये कौन बने हैं, तो ये है आपकी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज योर वेस्ले W सिमिना। ठीक है, बी इज द राइट ऑप्शन। तो अगर यहाँ पे तस्वीर में देख पा रहे हैं आप माइक्रोनेशिया को, ये पैसिफिक ओशन में है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे एशिया है, और इस तरफ आपका USA है। तो ये है माइक्रोनेशिया, यहाँ पिक्चर में देख पा रहे हैं माइक्रोनेशिया। और जो ये माइक्रोनेशिया है आपका, ये बेसिकली जो है इसमें आइलैंड से बना हुआ है। और इसमें 4 आइलैंड्स हैं, जिनका नाम है, पहला है याप, दूसरा है चुक, ठीक है,
तीसरा है कॉसरे, और चौथा है फोनपे। ये एक तरह का फ़ोन पे की तरह लग रहा है, फ़ोन पे। तो ये चार जो हैं आपके आइलैंड से मिलकर बना है माइक्रोनेशिया, और ये वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में जो है प्रेजेंट है। ठीक है जी। और जो ये आपके डब्ल्यू सिमिना है, इससे पहले जो थे ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले ये सेनेटर थे एट द चुक स्टेट, यहाँ पे सेनेटर की भूमिका में थे। अभी ये क्या बन गए हैं, 10th प्रेसिडेंट ऑफ फेडरल स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया। तो चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हेन वाज नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2023 ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया विद द थीम ऑफ द, थीम आपने याद रखनी है, तो थीम है स्कूल टू स्टार्टअप इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 11th ऑफ द मई में। तो इस बार जो है आपके जो डेज मनाए गए हैं वो आपको याद रहने चाहिए। 1 मई को मनाया गया था लेबर डे, 2 मई को हमारा मनाया गया था वर्ल्ड अस्थमा डे, 3 मई को प्रेस फ्रीडम डे, और 11 मई को मनाया गया आपका नेशनल टेक्नोलॉजी डे, और 12 मई को मनाया गया नर्सेज डे। तो ये इंपॉर्टेंट डेज हैं जो आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे की। ये डे जो है क्यों मनाया जाता है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से सुनिए। आपको पता होगा पोखरण जो है हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था सबसे पहला, पोखरण, जिसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। ठीक है। तो 11 मई 1998 को जो है, 11 मई 1998 को जो है ऑपरेशन शक्ति जो है परफॉर्म किया गया। इसमें एपीजे अब्दुल कलाम भी थे, और इनकी अंडर जो है ये ऑपरेशन शक्ति जो है परफॉर्म किया गया, कंडक्ट किया गया, और सफल परीक्षण जो है किया गया था न्यूक्लियर का। तब से इस दिन को जो है हम मनाते हैं, कौन सा डे, नेशनल टेक्नोलॉजी डे के नाम से। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये डे कब से सेलिब्रेट किया जाता है, तो 1998 में तो ये चीज़ हुई थी, और इसको नेक्स्ट ईयर मतलब कि 11 मई 1999 से जो है ये डे सेलिब्रेट जो है किया जाता है। ठीक है जी। और नरेंद्र मोदी ने भी इस डे पे जो है तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट के लिए एक फंड इशू किया है, वो किया है 5800 करोड़ का। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट भी काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, आप देखेंगे तो अच्छा लगेगा। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ लॉन्च्ड द नाइकअप गॉकअप, ए न्यू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एम्ड एट प्रमोटिंग लोकल इनोवेटिव आइडियाज़ एंड सॉल्यूशंस। तो लोकल जो इनोवेशंस हैं, आइडियाज़ हैं और उनके सॉल्यूशंस हैं, उनको जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो बढ़ावा दिया जाएगा। और ये स्कीम जो लेके आया है, काफ़ी खुशी की बात है, जो हमारे साथ के नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, सॉरी भूटान, तो ये जो है इसे करेगा। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है ये नेपाल जो है लेके आ रहा है, सॉरी भूटान जो है वो लेके आ रहा है। तो काफ़ी अच्छा है, हमारे साथ के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं ऐसे ऐसे काम जो है वो कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जो इसमें किया क्या जाएगा, ये जो प्लेटफॉर्म है ये डेवलप किया गया है बहुत ही यंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के द्वारा, और इसमें जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो हैं यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, डीएचआई, ठीक है जी, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़, कमर्स एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये सारे मिलकर जो हैं इस प्लेटफॉर्म को सक्सेसफुल जो है बनाएंगे, और जो आइडियाज़ हैं उनको संभाल के रखा जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट, भारत के पर्सपेक्टिव से, इंडिया के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो क्या है, रिसेंटली हु अमंग्स द फॉलोइंग इंडियन अमेरिकन, इंडियन अमेरिकन ही है पिक्चर में, जैसे कि आप देख रहे हैं कमला हैरिस है, नीरा टंडन है, विवेक मूर्ति हैं, ये सारे के सारे पार्टिसिपेट्स कर रहे हैं। बाइडन जो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं उनकी आपके सेनेट में। तो अगर बात करें, इंडियन अमेरिकन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डोमेस्टिक पॉलिसी एडवाइज़र टू द यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन। तो जो भी अभी इलेक्शन होने हैं उसमें पॉलिसी एडवाइज़र जो है किसे बनाया गया है, तो वो बनाया गया है आपकी इंडियन अमेरिकन, दैट इज़ योर नीरा टंडन, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे देखा जाए वाइस प्रेसिडेंट भी जो है
इंडियन अमेरिकन है कमला हैरिस। और नीरा टंडन जो है बेसिकली क्या है, डायरेक्टर हैं किसकी, वाइट हाउस के मैनेजमेंट एंड बजट बोर्ड की। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इन्हें ही पॉलिसी एडवाइज़र जो है वो नियुक्त किया गया है आपके हाल ही में जो इलेक्शंस होंगे नेक्स्ट। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है और काफ़ी खुशी की बात भी है। जो इंडियंस है वो हर जगह और हायर पोस्ट पे जो है वो लगे पड़े हैं हर कंट्री में, चाहे कंपनीज़ की बात करें चाहे पॉलिटिकली बात करें। जैसे कि आपके ऋषि सुनक हैं वो ब्रिटेन के पीएम बन चुके हैं, प्रेसिडेंट बन चुके हैं, तो वो भी काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। चलते हैं जी नेक्स्ट। हु अमंग्स द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द न्यू बुक मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस। तो ये बुक किसने लिखी है, तो यहाँ से देख के आप लिख सकते हैं। अमिताभ कांत जो हैं इन्होंने ये बुक जो है लिखी है, ठीक है। और इस बुक में बिजनेस के बारे में लिखा गया है, एंटरप्राइजेस कैसे ग्रो की गई हैं, ये सारा जो लेखा जोखा है इस बुक में लिखा गया है अमिताभ कांत के द्वारा। नेक्स्ट है हमारे पास recently which of the following ministries has launched the learning management information system that is your सक्षम। तो ये किसने लॉन्च किया है, तो ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में। काफ़ी अच्छी जो है सोच है। सक्षम, सक्षम मतलब एस फॉर स्टिमुलेटिंग, ए फॉर एडवांस्ड, के फॉर नॉलेज, एफ फॉर नॉलेज फॉर, एस फॉर सस्टेनेबल, एच फॉर हेल्थ एंड ए फॉर हैंड, एम फॉर मैनेजमेंट। तो स्टिमुलेटिंग एडवांस नॉलेज फॉर सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट। अब सक्षम प्रोग्राम के अंडर क्या होगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने ये लॉन्च की है। इसमें जितने भी इनके प्रोफेशनल हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं पूरे इंडिया में, उन सबको जो है वो ऑनलाइन मेडिकल एजुकेशन जो है दी जाएगी, लेटेस्ट जो भी चीज़ें होंगी और उनके बारे में ट्रेनिंग भी जो है वो इनको दी जाएगी। तो सक्षम पोर्टल के अंडर जो है हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को एज वेल एज एजुकेशन और ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये जो है हमारे हेल्थ सेक्रेटरी जो है उन्होंने ये लॉन्च किया था। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है रिसेंटली हु अमंग्स द फॉलोइंग हैज़ वन द लॉरेट्स वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023। तो वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर जो बने हैं वो बने हैं आपके ऑप्शन नंबर बी, दैट इज योर लियोनेल मेसी। तो लियोनेल मेसी को सब जानते हैं, ये फुटबॉलर हैं और अर्जेंटीना की टीम से जो हैं ये खेलते हैं। इन्हें स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर मिला है इस बार का। और स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर जो है वो किसे मिला है, वो मिला है शैली एन फ्रेजर जो जमैका से हैं। शैली एन फ्रेजर, ठीक है, जमैका से हैं। और वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर किसको मिला है, वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर मिला है आपकी अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम को। और आपके ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर, लॉरेंस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर वो मिला है अल्कराज को, जो स्पेन से है, कार्लोस अल्कराज को वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर। और कम बैक ऑफ द ईयर, वर्ल्ड कम बैक ऑफ द ईयर वो मिला है क्रिस्टियन एरिक्सन को जो डेनमार्क के हैं। तो ये सारे ही हैं बट इसमें इंपॉर्टेंट हैं आपके वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर एंड वर्ल्ड विमेन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर, ठीक है। तो ये आपने याद रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली द साइंटिस्ट, अब यहाँ पे तो पिक्चर दी है तो आपको क्लियर हो जाएगा, हैव डिस्कवर्ड न्यू स्पीशीज। सबसे पहले है सोरोना ट्रायंगुला और दूसरा है सोरोना ऑरिगेरा, बिलोंग्स टू विच ऑफ द फ्लोइंग स्पीशीज। तो इसमें ये आप देख सकते हैं ये एक तरह की बटरफ्लाई है, तितली है और ये काफ़ी सुंदर जो है तितली है। और आपसे एक क्वेश्चन और ये पूछा जा सकता है इससे रिगार्डिंग कि ये जो आपकी बटरफ्लाई पाई गई है जिसका नाम सोरोना ट्रायंगुला और सोरोना ऑरिगेरा है, ये कहाँ के जंगलों में पाई गई है, ठीक है। तो ये पाई गई है आपकी अमेज़न के जंगलों में, ठीक है।
साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ अमेज़ॉन जो है उसमें ये कलरफुल और काफ़ी छोटी सी जो है तितली ये पाई गई है। काफ़ी सुंदर है, रंग बिरंगी है। तो इस तरह की ये स्पीशीज़ जो है पाई गई है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ मैनी मेडल्स वॉज रिसेंटली वन बाई इंडियन वुशु एथलीट्स इन मॉस्को वुशु स्टार चैम्पियनशिप 2023 हेल्ड इन रशिया। तो रशिया की मॉस्को में ये हुई है वुशु चैम्पियनशिप। वुशु एक तरह से आप देख रहे हैं बॉक्सिंग जुडो मिक्स सा होता है वुशु। तो इसमें जो है भारतीय टीम ने टोटल जो है कितने मेडल्स जीते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चंस है। तो टोटल 17 जो है मेडल जीते हैं, जिसमें 10 गोल्ड हैं, 4 सिल्वर हैं और 3 जो हैं ब्रॉन्ज हैं। तो ये टोटल 17 मेडल जो हैं इंडिया ने जीते हैं वुशु चैम्पियनशिप में, जो कि रशिया की मॉस्को में हुआ है। और इन्हें हमारी जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उन्होंने ये मेडल जो है इन सब प्लेयर्स को जो है, या सेलिब्रेशन पार्टी जो है वो रखी गई है कहाँ पे, न्यू दिल्ली में जो है इनके लिए ये पार्टी जो है रखी गई है वुशु प्लेयर्स के लिए। अब आते हैं लास्ट न्यूज़ में। लास्ट न्यूज़ है आपकी, जो हिमाचल प्रदेश स्टेट वेटलैंड्स अथॉरिटी है। तो आपको पता है वेटलैंड, लार्जेस्ट वेटलैंड कौन सी है पूरे वर्ल्ड की, तो हमारी अमृतसर की है हरी के पत्तन, जहाँ पे व्यास और सतलुज मिलती हैं उसके बीच के एरिया जो है वो वेटलैंड है वर्ल्ड की सबसे बड़ी। तो हिमाचल प्रदेश की अपनी स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी है, उसने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलके, ठीक है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलके ऑर्गेनाइज किया है एक दिन का स्टेट लेवल मल्टी स्टेक होल्डर मीटिंग ऑन इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लान्स। तो इसमें क्या है कि इन दोनों ने मिलकर एक मीटिंग कराई है, वहाँ पे एक प्लान डिस्कस किया गया है जिसका नाम है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लान्स फॉर 2 रामसर साइट्स। सबसे पहले रामसर साइट है हमारी रेणुका जी एंड पोंग डैम। अब इसमें क्या किया गया है, इनका जो है मैनेजमेंट जो है इंटीग्रेट किया जाएगा, किसका, रामसर साइट और रेणुका जी जो है पोंग डैम। इसकी प्रेजेंटेशन जो है वो दी गई है इस मीटिंग में, जो कि ऑर्गेनाइज की गई थी HPSW एंड आपके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, 1 डे स्टेट लेवल मीटिंग, जिसको नाम दिया गया आपकी IMPS, मतलब कि इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लान्स। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड प्लान्स दोनों साइड के लिए निकले हैं, जो रेणुका जी एंड पोंग डैम है। तो इंटीग्रेटेड जो है डिसीजन इनकी मैनेजमेंट द्वारा लिए जाएंगे, दोनों के लिए इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट जो है वो बनाई जाएगी। ये रिलीज़ किया गया इस मीटिंग में, ठीक है। और इसमें जो है एक इंडो जर्मन प्रोजेक्ट जो है उसकी प्रेजेंटेशन हुई, इंडियन और जर्मनी के लोगों ने मिलकर इंडो जर्मन प्रोजेक्ट जो है, इसमें वेटलैंड्स मैनेजमेंट फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट प्रोटेक्शन वाज आल्सो गिवन। मतलब कि वेटलैंड के द्वारा जो है बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया जाएगा और क्लाइमेट जो चेंज होती है उस पर भी इम्पैक्ट को कम किया जाएगा, इसको कंजर्व करके। तो ये जो मीटिंग है ये हुई है और ऑर्गेनाइज किसने कराई है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स, और कल फिर मिलेंगे कल के करंट अफेयर्स के साथ। अब जो है आपके रेगुलर करंट अफेयर्स जो हैं वो आएंगे, ठीक है जी। तो थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग टुडेज लेक्चर।